जी। तो जो लोग नहीं हैं उनके लिए मैं वीडियो बना के लोड कर दूंगा। ठीक है। ये तीनों चीजें हैं। आप मैं जरा रोक लूं, अजान हो रही है, आप लोगों को आवाज नहीं आएगी, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये तीन चीजें हैं जो अम, एक बिजनेस एनालिस्ट में या रिक्वायरमेंट इंजीनियर में होनी चाहिए। ठीक है। तो बिजनेस की नॉलेज तो पता ही है आपको होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की नॉलेज। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की नॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन, मॉडलिंग और थोड़ा सा एसडीएलसी भी पता होना चाहिए। ठीक है। और ये जो पहला ब्लू वाला पार्ट है, पीपल्स मैनेजमेंट या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा है, ये होना चाहिए। ठीक है। और इन चीज़ों को एक बॉक्स में जमा किया हुआ है सर ने, दैट इज एनालाइजिंग टेक्निक। तो आपकी जो इस पे हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे कि आपको एनालाइज करना ही एक्चुअल आपका काम है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। ठीक है। यानी जो हम कहते हैं ना, रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव में आप जो वो कहता है बना देते हैं, और वैल्यू पर्सपेक्टिव में वो एक्चुअली एनालाइज करता है आपकी प्रॉब्लम को, और देखता है, सवाल करता है, उसके बाद कहीं जाके आपको सोल्यूशन सजेस्ट करता है। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, जरा उसको गौर से देख लेते हैं। ये देखिए, एक डायग्राम बनी हुई है, समझ में आ रही है आप लोगों को? लेफ्ट साइड पे बिजनेस एनालिस्ट है, जो डोमेन के लोग उसको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं या नीड बताते हैं, और वो उसको नोट करता है। ठीक है। और वो लेके फिर एक टीम को दे देता है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज कहते हैं। ठीक है। और ये आर्किटेक्ट बनाते हैं, कोड करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, और जो उसने रिक्वायरमेंट दी होती है उस हिसाब से प्रोडक्ट को वो मैच करता है कि जो कुछ आपने दिया है R1 R2 R3, तो ये जो आपने दिया है वो फंक्शनैलिटी 1 फंक्शनैलिटी 2 फंक्शनैलिटी 3 है कि नहीं R1 के अगेंस्ट। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, ये आवाज आ रही है अजान की, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज को वो दे देते हैं। तो ये बीए के या रिक्वायरमेंट इंजीनियर के पार्ट नहीं आता है कि आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी बनाएंगे, कोड भी करेंगे। अभी आप सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्पेशलाइजेशन में आएंगे तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये मैंने दो ये लाइनें खींची हुई हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो ये वाला काम बिजनेस एनालिस्ट का है। ये लोग डेवलप करेंगे, कोड करेंगे, फिर जब आप दे देते हैं रिक्वायरमेंट सोल्यूशन, तो ये मैच करता है रिक्वायरमेंट 1 रिक्वायरमेंट 2 रिक्वायरमेंट 3, फिर इसको मैच करता है फंक्शनैलिटी 1 फंक्शनैलिटी 2 फंक्शनैलिटी 3। ठीक है। तो इसका रोल है। अब हम देखते हैं बीए करेगा कैसे। ठीक है। अ, अब जरा हम देखते हैं वेरी सेपरेटेड 3 पार्ट्स।
यहाँ से शुरू होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम है या कोई नीड है, इनमें से कोई एक चीज है, पेन है या प्रॉब्लम है या कोई अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें 4 किस्म की जो हमें रिपोर्टिंग चाहिए वो नहीं है, तो ये नीड आइडेंटिफाई करेगा। या फिर ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बहुत ऑब्सलीट हो गया है, तो ये क्या करेगा, सोल्यूशन नहीं रिकमेंड करेगा, आपके बिजनेस को देखेगा, आपकी कंडीशंस को देखेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा, एनालाइज करेगा, सवाल करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद फिर आपको सवाल जवाब करने के बाद एक सोल्यूशन रिकमेंड करता है। ठीक है, तो ये जो बिजनेस एनालिस्ट है ये वैल्यू पर्सपेक्टिव से जा रहा है। अगर आप गौर से देखें, ये वाला जो बीच वाला रोल है ये एनालाइज करता है, सवाल करता है, पूछता है, मॉडलिंग करता है, समझता है, आपकी रिक्वायरमेंट को क्रिस्टलाइज करता है। ठीक है ना, ये सारा पार्ट जो डॉक्टर की एग्जांपल दी थी कि डॉक्टर रिपोर्ट मांगेगा, एनालाइज करेगा, फिर आपका इलाज करेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव में क्या है, जो आपने बोला था वो हमने आपको दे दिया, ये बीच का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू पर्सपेक्टिव में कौन सा पार्ट है कि आप जब बताते हैं तो वो सोल्यूशन रिकमेंड नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, आपसे आपकी चीजें पूछता है, आपके पेन पूछता है, सवालात करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है वो वैल्यू पर्सपेक्टिव से जाता है। अब जरा इसको पढ़िए, मैं समझाता हूँ, इसमें ये जो अलग अलग रंग के वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप यू मे रेज योर हैंड और आप सवाल कर सकते हैं अपना माइक माइक अनम्यूट करके। जहाँ बिजनेस एनालिस्ट लिखा हुआ है उसको बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग समझ लीजिए। रिक्वायरमेंट इंजीनियर क्या करेगा, ये रिक्वायरमेंट गैदर नहीं करता है, डिस्कवर करता है, सिंथेसाइज करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, डिस्कवर करने का मतलब है जब आप प्रॉब्लम बताते हैं तो वो मॉडलिंग करता है, उसमें इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करता है, मॉडल करता है, आपसे सवाल पूछता है कि आप यही कह रहे हैं ना, आपके दिमाग में यही है, उसको सिंथेसाइज करता है। ठीक है, फिर उसको समझने की कोशिश करता है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, और ये वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज से सोर्सेज से करता है। ठीक है, ये जो अंडरलाइन हुआ है ना, सोर्स, सोर्स। ठीक है, तो एक आप डायरेक्ट स्टेक होल्डर से मीटिंग करते हैं। ठीक है, जो पूछ लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी सोर्स है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपकी पुरानी रिक्वायरमेंट लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। या आपका कोई प्रोसेस है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, आप उस प्रोसेस को एज इज ड्रॉ करेंगे और फिर उसको लोगों से डिस्कस करने के बाद टू बी बनाएंगे, जो हमने मॉडलिंग में पढ़ा था। तो ये भी हो सकता है कि प्रोसेस को इन्हें एफिशिएंट कर लें। या आपका कोई पुराना टूल सॉफ्टवेयर है जो अब पुराना हो गया है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या क्या वीकनेस है, तो ये सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है, आपको देंगे। ठीक है, अब बीए क्या करता है या रिक्वायरमेंट इंजीनियर क्या करता है, वो आपकी एक्चुअल नीड को आइडेंटिफाई करता है, इलिसिटेट करता है आपकी एक्चुअल नीड को। तो नीड क्या चीज होती है, जब आप बहुत सारी चीजें बताते हैं तो उसमें नीड भी हो सकती है और उसमें विशेस भी हो सकती हैं या डिजायर भी हो सकती है। ठीक है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो फिर आप पूछते हैं कि भाई बिजनेस का प्रॉब्लम में तो ये चीजें नहीं आ रही हैं, तो बिजनेस के प्रॉब्लम को फोकस करते हुए वो इन्वेस्टिगेट करेगा, सवाल करेगा। ठीक है, और फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए जो भी चीजें वो करेगा। ठीक है, आपकी विश लिस्ट को नहीं सुनेगा वो। ठीक है, तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, ये नीचे लिखा हुआ है, अलाइन करता है आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट से आपकी फंक्शनैलिटी को या सोल्यूशन को अलाइन करता है। उसके अलावा कुछ नहीं देगा, वो अननेसेसरी चीजों को आपको नहीं देगा या रिकमेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात, कोई सवाल, कोई मुश्किल चीज? ठीक है, आई होप। ये आखिरी चीज है कि हो सकता है कि आपने एक बहुत जबरदस्त सा सॉफ्टवेयर खूबसूरत सा बनाया हो, लेकिन उसका मसला नहीं हल हो रहा हो। तो अगर मसला हल नहीं हो रहा है तो यू आर नॉट गिविंग अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की सक्सेस यही थी कि आप उसका मसला हल करेंगे, उसके बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू डू। लेकिन अगर आपने एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन दे दिया दैट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो दैट्स नॉट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी करता कैसे है अभी ये,
तो हम देखते हैं नंबर वन पे क्या करेगा। उसको पास लोग आएंगे कि प्रॉब्लम बताएंगे, तब वो उनकी सुनेगा। ठीक है, तस्वीर में नजर आ रहा है बीए उनकी सुन रहा है, उससे सवाल कर रहा है। लेफ्ट साइड पे देखिए कि जब भी वो एनालाइज करेगा फ्रॉम वैल्यू पर्सपेक्टिव करेगा। और नंबर टू लिखा हुआ है कि उसको एक रीजनेबल नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की। अगर नहीं है तो वो कन्विंस नहीं कर पाएगा। आखिरी चीज लिखी है कि रिक्वायरमेंट सिंपल नहीं होती है, उसकी मल्टी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो ये उसको पता होना चाहिए। दूसरा उसको जब सेकंड पार्ट करेगा तो उसको ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये सेकंड पार्ट है। वो एनालाइज कर रहा है, तो एनालिसिस फंक्शनल नॉन फंक्शनल नहीं है, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, पॉलिसीज है, बिजनेस के रूल्स हैं। तो ये उसको पता आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ बैंकिंग का दुबई के अंदर, तो दैट डज नॉट मीन कि वही सोल्यूशन, वही एनवायरनमेंट, वही कल्चर आपको पाकिस्तान में मिलेगा। तो वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं दुबई के, और पाकिस्तान के कैसे बिहेव करते हैं, तो ये आपको सब देखना पड़ेगा। आगे हम चल के देखते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, ये सब देखेगा, डिस्कस करेगा। जो भी हमने लास्ट डायग्राम में देखा था, उसके बाद ये सोल्यूशन रिकमेंड करता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू वर्क। ऐसा नहीं है कि आपने बताया और उसने सोल्यूशन बताना शुरू कर दिया तो ठीक है। तो आप कहते हैं रुक जाओ अभी, मैं बताता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ। दैट्स हाउ यू वर्क। देखिए क्या क्या चीजें करता है। पहले तो वो कॉम्प्रीहेंड करता है या अंडरस्टैंड करता है आपके प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ऐसा बहुत मुमकिन है आप कुछ कह रहे होंगे तो फिर आप भी ये कहेगा कि मेरे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए मसला क्या है। जैसे आप एफआईपी करते हैं तो बहुत सारे लोग सोल्यूशन लिख रहे होते हैं, तो कहता हूँ सोल्यूशन लिखने से पहले ये तो बताओ मसला क्या था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसी को सॉल्व करना है ना। अगर प्रॉब्लम ही नहीं समझा, उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं किया, उसको एनालाइज नहीं किया, तो फिर आप कुछ दे रहे हैं एंड यू आर नॉट रियली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आप उस प्रॉब्लम को समझने के बाद फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, अगर ऐसा किया तो क्या होगा। ठीक है, मॉडलिंग करते हैं। अम, फिर ये चीज़ है जो आपने नहीं पढ़ी अभी तक, वो ये कि फिर आपको स्ट्रेटजी बना के देता है। अगर आपने सोल्यूशन पे जाना है तो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। मसलन ये है कि अगर आप एक बहुत बड़ा आईटी डिपार्टमेंट है तो आप, सॉरी बैंक है तो आपके पास आईटी डिपार्टमेंट होगा, आप खुद ही बनाएंगे। तो खुद ही बनाने को लिखा हुआ है क्रिएटेड। ठीक है, और अगर आप खुद नहीं बनाएंगे तो, खुद नहीं बनाएंगे तो आप परचेज करेंगे, वेंडर को बुलाएंगे, सॉफ्टवेयर हाउस को बुलाएंगे और आप परचेज करेंगे। तो पहली चीज क्या है, बिजनेस का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। दूसरा आपने सोल्यूशन सजेस्ट किया। लेकिन आप खाली सोल्यूशन सजेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि चला के देते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। तो आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि भाई देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। आपको टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होती है, बिजनेस की भी नॉलेज होती है। के बाद ऑर्गेनाइजेशन अगर 10,000 लोगों की है या 2,000 लोगों की है, तो वो बताएगा कि पीपल विल रेजिस्ट, तो पीपल को कैसे मैनेज करना है, चेंज को कैसे ड्राइव करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, लोग नहीं चलाएंगे तो ठीक है। ये सारी चीजें वो कल्चर को देखता है, लोगों को देखता है और बीए बताता है। ठीक है, तो वो जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि स्टेक होल्डर कोलैबोरेट करेगा, अपने बिहेवियर से बाकी लोगों को अपने साथ मिलाएगा, ताकि जो सोल्यूशन वो दे रहा है वो इम्प्लीमेंट हो, चले और आपको ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाए। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, इसको जरा छोड़ देते हैं। बस ये नीचे वाली चीज पढ़ते हैं कि बिजनेस एनालिसिस कोर कॉन्सेप्ट मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं नहीं इसमें शामिल करूंगा, सिर्फ हम बिजनेस एनालिसिस कोर कॉन्सेप्ट मॉडल पढ़ रहे हैं। ये है, जरा देखिए। कुछ अल्फाज तो आपने सुने हुए हैं, नीड, चेंज, वैल्यू। स्टेक होल्डर का नाम भी सुना हुआ है। तो
ठीक है। द ओनली थिंग यू हैव नॉट heard इज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अगर आपको याद हो कि हम कहते हैं कि एक होल्डर होता है जो नीड आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को आप एनालाइज करते हैं फ्रॉम वैल्यू परस्पेक्टिव और उससे सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो दैट्स अ चेंज, और वो सोल्यूशन जो है वो वैल्यू परस्पेक्टिव में होना चाहिए। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है, जरा इसको हम देखते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को देखेंगे या एनालाइज करेंगे, तो ये छह की छह चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सिक्स कोर कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें कि बिजनेस एनालिस्ट का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि कोई चीज आप छोड़ेंगे नहीं। नीड भी देखेंगे, स्टेक होल्डर कौन है ये भी देखेंगे, सारी चीजें। ठीक है। तो बिजनेस एनालिसिस का कोर कॉन्सेप्ट मॉडल कराता है कि छह चीजें आप एड्रेस करेंगे, तो मैं इसको भी डिटेल में बताता हूँ। चेंज क्या है? चेंज बीए की जुबान में या बिजनेस एनालिसिस की जुबान में ये है एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पढ़ लीजिए। तो चेंज किसी वजह से लाई जा रही है। ठीक है ना, किसी इंप्रूवमेंट की वजह से लाई जा रही है, परफॉर्मेंस होगी या कोई और चीज होगी, समथिंग हैज टू बी इम्प्रूव्ड। एफिशिएंसी लानी है या कोई कस्टमर की कोई डिजायर है जो पूरी करनी है, ये आपने पूरा करना है। ये किस वजह से होगा? ये कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, वो बताएंगे ये नहीं हो रहा है। तो नीड विल बी द फर्स्ट पॉइंट, फिर आप चेंज लेकर आएंगे। ठीक है। नीड कहाँ से आएगी? फ्रॉम द स्टेक होल्डर। ठीक है ना, ये बताएगा कि मुझे ये चेंज चाहिए, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो स्टेक होल्डर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। व्हाट इज सोल्यूशन? जरा पढ़िए, व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन जो है वो स्पेसिफिक वे ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स। ठीक है। तो अगर कोई चार रिपोर्ट नहीं चल रही थी तो आपने चार रिपोर्ट बना दी है, तो दैट इज यू आर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है। अगर एक सॉफ्टवेयर नहीं था या टूल नहीं था, आपने वो टूल बना के दे दिया है, तो यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ और थक गया हूँ। आई एम टायर्ड स्टैंडिंग ऑल द डे, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन क्या है? मैं बैठ जाऊं। ठीक है। तो कुर्सी पे बैठ जाऊं, सोफे पे बैठ जाऊं, दैट इज अ सोल्यूशन। तो स्पेसिफिक वे ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड इज ए सोल्यूशन। ठीक है। इसको जरा पढ़िए, व्हाट इज वैल्यू। तो जरा गौर से पढ़ लीजिए। टेंजिबल, इंटेंजिबल, देयर हैज टू बी सम इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये वैल्यू तभी मिलेगी जब आप कोई चीज बेहतर करेंगे। ठीक है। ठीक है। कोई चीज होगी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, आप उसको एड्रेस करेंगे तो वो आप कहेंगे जबरदस्त, ये काम हो गया हमारा। अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। टेंजिबल भी हो सकता है कि हमारी सेल्स बढ़ गई, दैट इज टेंजिबल। ठीक है। 1 करोड़ की थी और 1.5 करोड़ हो गई, दैट इज टेंजिबल। लेकिन इनटेंजिबल भी हो सकता है कि कस्टमर जो है ना, वो बैंक था, बैंक के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, लेकिन अब नहीं जा रहे हैं, हमारी बैंकिंग इंप्रूव हो गई है, हमारा प्रोसेस इंप्रूव हो गया। बैंक से लोग छोड़ के जा रहे थे क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी। अब हमने ऑनलाइन बैंकिंग ले आए हैं, तो दैट हैज इम्प्रूव्ड। ठीक है। तो ये सारी चीजें, कोई चीज फायदा पहुंचा रही होगी, ठीक है, कोई चीज वैल्यू दे रही होगी, कोई मसला हल कर दिया होगा आपने। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई एनीथिंग, कोई मसला तो नहीं, समझ में आ रही है बातें? क्लियर है ये बातें? किसी को कोई सवाल तो नहीं है? बहुत सब क्लियर है। ठीक है। ओके, गुड। अब ये थोड़ा सा हमने नहीं पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन की जो बिलीव्स है, वो किसी सोल्यूशन में बहुत पार्ट प्ले करता है। जरा पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
अब ये देखिए, अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और मैं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि एक मैं पाकिस्तानी बैंक को दे रहा हूँ, तो उसका कल्चर, उसका बिलीव, उसके लोग प्रोजेक्ट को आसान बनाएंगे या मुश्किल बनाएंगे। इसी तरह से एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही हेल्दी है, प्रोग्रेसिव है, उसको मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ तो वो चीज़ों को आसान बनाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, मेरे पास ये जो जूम है, ये फ्री वर्जन है, तो 10 मिनट का वो ऑप्शन दे रहा है कि 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, तो उसको दोबारा उसी आईडी पे लॉग इन कर लेंगे। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि जो लोग हैं, उनका बिहेवियर, उनका कल्चर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इन्फ्लुएंस करेगा किसी भी सोल्यूशन के ऊपर। इसको यूं समझ लीजिए कि सवाल क्या है, सवाल। ओके सर। देखिए, एक बहुत जबरदस्त बैंकिंग एप्लीकेशन है टर्मिनॉस, जिसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। वो मैंने कहीं इंस्टॉल करवाया, इम्प्लीमेंट कराया सक्सेसफुली 1 साल के अंदर, दुबई में या मिडल ईस्ट में। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट और ये सारी चीजें, अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ तो मैं देखता हूँ कि सिमिलर रिक्वायरमेंट एक और बैंक में भी है, तो यहाँ पे भी टर्मिनॉस लगाया जाए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका बिहेवियर बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग सच नहीं बोलते हैं, चालाकी को, झूठ को चालाकी समझते हैं और सारी चीजें। तो बहुत डिपेंड करेगा कि रिक्वायरमेंट सही से नहीं देते, डॉज करते हैं, बग जाया करते हैं। तो वही सॉफ्टवेयर जो वहां पर 1 साल में चल गया था, यहाँ पर बहुत मुश्किल होगी, वक्त ज्यादा लगेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके उसको वो करेंगी। तो उसको मैंने एक डायग्राम बनाई है, उस डायग्राम को हम जरा देख लेते हैं, फिर हम विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ये 6 की 6 चीजें, सारी लाइनों का मतलब है कि सारी चीजें ऑल रिक्वायर्ड। फिर इनका कुछ छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये उस किताब से ही लिखा हुआ है, बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है। तो दैट्स एन स्टार्टिंग पॉइंट कि आपको कोई नीड होगी या अपॉर्चुनिटी होगी जिससे आप शुरू करेंगे। ठीक है। और ये नीड जो है वो स्टेक होल्डर बताएगा बिजनेस एनालिस्ट को कि भाई मुझे ये चाहिए या ये मसला है। ठीक है। तो ये समझिए स्टेक होल्डर क्या है, नीड क्या है, 6 चीजें होनी चाहिए। ठीक है। जो आप मसला हल कर देंगे तो दैट वुड बी अ बिजनेस प्रोसेस, हो सकती है कोई, और सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है। ठीक है। ठीक है। तो सोल्यूशन इज अ थर्ड कंपोनेंट, जो ऑटोमेशन हो सकती है, जिसमें हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंटरेस्टेड होंगे, या कोई प्रोसेस को आप बेहतर कर सकते हैं जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, या फिर आप कुछ और करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये एनवायरनमेंट है जिसमें आपने इसको ऑपरेट करना है, जिन लोगों ने ऑपरेट करना है, उन लोगों का कंप्यूटर लिटरेसी, उनकी नॉलेज। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशन, तो उसमें अगर आपने यूजर इंटरफेस जो है वो डिपेंड करता है लोगों की यूजर सॉरी एजुकेशन पे, यूजर की कंप्यूटर लिटरेसी के ऊपर। ठीक है। तो इसी तरह से सोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन या सक्सेस भी बहुत डिपेंड करेगी इन लोगों के ऊपर। ठीक है। तो फिफ्थ कंपोनेंट मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू। ठीक है। तो वजह होगी ना जिसकी वजह से हम ये कर रहे थे। ठीक है। तो वो वजह पूरी होनी चाहिए, वो जो रीजन था वो एड्रेस होना चाहिए। अगर आपको याद हो कि हमने जो ऑनलाइन कैफेटेरिया पढ़ा था, तो वो ऑनलाइन कैफेटेरिया में हमने कहा था ये होना चाहिए, यानी 20 मिनट्स बचने चाहिए। अगर 20 मिनट्स बचे तो दैट्स अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ठीक है। चेंज क्या थी उसमें? उसमें चेंज ये थी कि आपने एक ऑनलाइन वेबसाइट भी बनाई थी, एक ये चेंज थी, सॉरी, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम था, लेकिन आपने एक और चेंज भी की थी कि आपने डिलीवरी करने वाले लोग हायर किए थे। ठीक है ना, ताकि अगर वो
जिसने भी ऑर्डर दिया है वो आपके ऑफिस तक पहुंच पाए। दूसरी ये किया था कि जो लोग लेबर हैं उनकी ऑर्डरिंग का इंतजाम किया था, या तो वो कोई कंप्यूटर लगेगा और वहां पर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना देंगे, तो ये सारी चीजें आपने की थी, राइट। ये जरा इसको लास्ट डायग्राम है, इसको जरा देख लेते हैं। ये डायग्राम आपको याद है, नीड से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, ये नीड कौन बताएगा, ये स्टेक होल्डर बता रहे हैं, ठीक है। और सोल्यूशन, तो कोई स्टार्ट डेट होगी, कोई एंड डेट होगी। 3 महीने की सोल्यूशन भी हो सकती है, 3 साल की सोल्यूशन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये सोल्यूशन शुड गिव वैल्यू, ठीक है। आखिरी चीज ये है, कॉन्टेक्स्ट। देखिए, समझ में आ रही है। अभी सारी चीज जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर बिहेवियर पे डिपेंड करेगी, लोकल लॉज पे डिपेंड करेगी। तो मेक सेंस, डज इट मेक सेंस कि कोई चीज जो है वो, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ किसी अनहेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो रिक्वायरमेंट सही से नहीं देते, आपसे कोऑपरेट नहीं करते, आपसे कोलैबोरेट नहीं करते, तो उसमें वक्त ज्यादा लगेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ द सक्सेस बहुत लो हो जाएगी। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, लोग बहुत पढ़े लिखे और सपोर्टिव हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उसमें तो ये सारी चीजें आपको ख्याल रखनी है, क्योंकि आपने एक्चुअली वैल्यू देनी है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि कराची, ओ क्या नाम है, दुबई का ट्रैफिक सही कर दीजिए, तो आप दुबई के ट्रैफिक को बहुत आसानी से सही कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन कल्चर एट दुबई। लेकिन मैं कहता हूँ कराची का ट्रैफिक सही कर दीजिए, तो आपसे नहीं होगा। वही चीजें जो आपने दुबई में की होंगी वो आप कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ऑफ द, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है, ये बात। इसमें कोई, दैट वाज द लास्ट, और हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, अगर आपसे कोर कॉम्पिटेंटी मॉडल पूछा जाए, तो ये एवरेज एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर है ये, कोई चीज दैट डज नॉट मेक सेंस या समझ में नहीं आ रही है, सही है। दिस फॉर द लास्ट स्लाइड, मैं फिर नेक्स्ट वो शुरू करता हूँ, अटेंडेंस भी ले लूंगा। क्लियर है, तो लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम कुछ अच्छा, ये टाइम खत्म हो जाएगा तो उसको दोबारा से लॉग इन करना होगा आपको 2-3 मिनट के बाद। बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर की डेफिनेशन बाय बॉडी ऑफ नॉलेज, तो हम थोड़ा सा हायर लेवल पे जा रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की नॉलेज थोड़ी सी लोअर लेवल पे होती है, किताब से पढ़े थे। लेकिन जब बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ते हैं, दैट्स अ हायर लेवल, तब जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये किताब का चैप्टर 4 है, इसमें से कुछ बातें हम जरा देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, जरा देखिए। इनमें से जो वर्ड है, चेंज का वर्ड, नीड का वर्ड, सोल्यूशन का वर्ड, वैल्यू का वर्ड, ये आपने सुना हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ये चीजें आपको लगता है बोरिंग और सारी चीजें, तो जब आप लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन को सोल्यूशन मिले, वो सोल्यूशन जिनसे उनका मसला हल हो रहा, ठीक है। तो एनालिस्ट क्या करता है, एनालिस्ट ये करता है, ठीक है। तो आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उसमें देखिए, आपको बिजनेस की नॉलेज चाहिए जिससे आप लिख पाएंगे, डॉक्यूमेंट बना पाएंगे, और अल्टीमेटली उससे प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, तो विश और नीड में हम डिफरेंशिएट करेंगे। बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या होता है जनाब, ये सारे काम करता है जो अभी मैंने डायग्राम दिखाई थी, ठीक है। इनमें से कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इलिसिटेट करता है, एनालाइज करता है, फिर जो आपको अभी असाइनमेंट दिया गया है, डॉक्यूमेंट करना है, वो खास फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट करने का,
ठीक है। अच्छा भाई, दी हुए असाइनमेंट में आपको डॉक्यूमेंट करते वक्त वही मॉडलिंग करनी है जो आपको आती है। एक्चुअली असाइनमेंट ये दिया गया है कि आपको समझ में आए रिक्वायरमेंट, और जो प्रोजेक्ट है वो भी। तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बना लिया है, दिखाया है मुझे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ओ सॉरी डायग्राम उनको मुश्किल लग रही थी। मैंने कहा डायग्राम को छोड़ दीजिए, जो आपको नहीं आती है, जो आती है वो बनाइए। एंड व्हाट इज वैलिडेशन? वैलिडेशन ये है कि जब आप रिक्वायरमेंट बना लेते हैं तो कस्टमर को दिखाते हैं कि इसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं है, कोई चीज़ मिस तो नहीं है। यानी ये जो कुछ मैंने